हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम लोग कक्षा 9 के डॉक्टर मनोहर रे की किताब से पार्ट नंबर 2 का बहुपद इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज नंबर रहेगा सी। इससे पहले हमने ए और बी कंप्लीट कर चुके हैं मेरे भाई, और ये वीडियो प्लेलिस्ट में चढ़ चुका है। अब जाके आप लोग देख सकते हैं, अगर नहीं देखे हो तो। आज हम लोग क्या करेंगे कि सी नंबर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए मेरे भाई, समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ही लगाने। तो इसमें हम बता दें आपको कि प्रश्नावली सी में क्वेश्चन कितना तक 1 से लगाकर 19 तक क्वेश्चन दिया है। तो 19 तक क्वेश्चन दिया है। इस वीडियो में हम लोग आधा क्वेश्चन लगाएंगे, 9-10 क्वेश्चन तक लगा देंगे, और इसका पार्ट 2 रहेगा जो कि आधा क्वेश्चन उसमें कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई कि क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करेगा, आप पेन या पेंसिल लेकर और क्या नोट्स बनाते रहिए, देखते रहिए। अब मैं यहाँ पे बोर्ड पे डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से देखते रहिए। कि पहला नंबर क्वेश्चन है कि यदि p ब्रैकेट में -8 इक्वल टू बराबर 0 हो तो बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। इसमें से 1 2 3 4 ऑप्शन दिया है। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, हमें इसमें टिक मारना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन को। तो पहला नंबर क्वेश्चन में जितना ऑप्शन है पहले ऑप्शन लिख देते हैं कि x माइनस का 3, ये हो गया पहला। ये दूसरा ऑप्शन देखिए, x प्लस का 8, ये दूसरा ऑप्शन है। ये तीसरा ऑप्शन को लिख देते हैं मेरे भाई, ये तीसरा ऑप्शन 3x है। और चौथा ऑप्शन है कि x बटा में 3 है, ये चौथा ऑप्शन है, ठीक ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है हमें ये बताना है। देखिए जो जो दिया है पहले हम लोग लिखते हैं। हल में लिखेंगे कि p ब्रैकेट में -8 बराबर दिया है 0, हमने ये पहले लिख लिया। उसके बाद px का हमको गुणनखंड बताना है कि px का गुणनखंड कितना होगा ना। px का गुणनखंड बताना है कि px का गुणनखंड कितना होगा। देखिए ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए px का हमको बताना है। तो ये देखिए यहाँ भी p है, यहाँ -8 है, तो ये -8 ये हमारे x के बराबर है। क्या है, -8 ये हमारे x के बराबर है। यहाँ पे देखिए px, यहाँ भी p, यहाँ भी p, ठीक है। अब बीच में क्या है, x है, तो ये x, इसके बीच में क्या है कि -8 है। तो -8 और x दोनों बराबर हो गए, तो हम -8 को उस साइड भेजेंगे ना, तो x प्लस का 8 हो जाएगा। तो इसमें से हमारा कौन सा आंसर है, x प्लस 8, ऑप्शन नंबर दूसरा है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले का मेरे भाई ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर है। इसको जल्दी से उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, ये कंप्लीट हुआ मेरे भाई। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको देखिए, मिलाइए। कि बहुपद x² प्लस 8x प्लस 6 को x प्लस 4, x प्लस 4 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल होगा। देखिए इसको हमें भाग देना है, हमको बताना है कि प्राप्त शेषफल क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया है 1 2 3 4, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है हमें टिक मारना है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले इसको करते हैं रफ। पहले हमने इसको किया रफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन को जितना ऑप्शन है पहले ऑप्शन लिख देते हैं और क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ये रहा दूसरा का ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या दिया है मेरे भाई, -10 दिया है। और दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, 3 दिया है। और तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, तीसरा ऑप्शन 5 दिया है। और चौथा ऑप्शन क्या दिया है मेरे भाई, -2 दिया है। ये दिया है ना। तो इसमें से हमें दूसरा नंबर में कौन सा होगा हमें टिक मारना। ठीक, ये जो दिया है वो लिखते हैं पहले। हल में दिया है क्या, हल में दिया है क्या, बहुपद ये दिया है बहुपद x² प्लस का 8x प्लस का 6, ये दिया है। और इसमें कितना का भाग करना है, देखिए x प्लस 4 है ना, इसका भाग करना है। देखिए हम एक तरीका चाहे तो हम इसका डायरेक्ट भाग कर हम निकाल सकते हैं शेषफल कितना आएगा वो। एक तरीका ये है कि ये जो x प्लस 4 दिया है ना, x प्लस 4 दिया है, इसको हम 0 के बराबर कर दें। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, -4 आ गया। -4 आ गया ना मेरे भाई। तो जो ये बहुपद दिया है ना, ये x का वैल्यू -4 आया है, तो जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ -4 रख दीजिए। बात क्लियर। मैंने क्या किया मेरे भाई कि इसको इससे भाग करना था, तो आप डायरेक्ट भाग करते हैं, जितना शेषफल आता इसमें से टिक मार देते, वो आंसर हो जाता हमारा। लेकिन एक तरीका और, जो ये हमारा x प्लस का 4 है जिससे भाग देना है,
उसको हम 0 के बराबर करें, 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू हमारा देखिए -4 आ गया, x का वैल्यू -4 आ गया। और जो बहुपद था ना उसमें हम -4 रखेंगे, अब -4 रखेंगे तो देखेंगे हमारा क्या आता है। चलिए चेक करते हैं यहाँ पे रखकर कि x स्क्वायर प्लस का 8x अब प्लस का 6 है, और यहाँ -4 रख देते हैं, 4 का स्क्वायर अब प्लस 8, और यहाँ कितना है -4 है, अब प्लस का है 6, ये है मेरे भाई। तो इसको 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 हो जाएगा, और ये प्लस का 6 हो जाएगा ना 6। अब देखिए 32 और 16 देखिए यहाँ 16 में से 32 घटाएंगे तो -16 बच जाएगा, अब प्लस का 6। अब देखिए -16 अब प्लस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा -10, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिया है -10 आंसर, जो कि पहला ही ऑप्शन दिया है हमारा -10, ये हमारा करेक्ट आंसर। ठीक मेरे भाई, दूसरा नंबर का पहला नंबर हो गया, इसको जल्दी से उतारिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हुआ, जल्दी से देखिए, जल्दी से उतारिए इसको। चलिए मेरे भाई अब तीसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको देखिए ध्यान से मिलाइए। एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर, देखिए एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 12 का एक गुणनखंड है। इसमें फिर से ऑप्शन दिया है 4, इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है हमें टिक मारना है ना। चलिए तो पहले इस क्वेश्चन को पहले लिख देते हैं, इसको क्या करते हैं रफ, एक एक नोट्स एक एक बात आप कॉपी पे नोट्स करते रहिए, एक एक बात को ध्यान से समझते रहिए। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा में हम पहले क्वेश्चन लिखेंगे कि एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 12 का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक, ये हो गया गुणनखंड है। ठीक, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है हमें ये बताना है। देखिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। हम यहाँ देखिए ये दोनों में से ना, ये दोनों को अलग जोड़ा बना दीजिए, इन दोनों को अलग जोड़ा बना दीजिए, बना दिया, जोड़ा बना दिया। तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन का मतलब है उभयनिष्ठ होता है कि इन दोनों में से हम सेम टू सेम बाहर निकले। तो इसमें से देखिए छोटी घात, देखिए x ये चर है, x की घात 3 है, यहाँ x की घात 2 है, x की घात यहाँ 3 है, x की घात यहाँ 2 है। तो जो छोटा घात होगा ना उसी में से बाहर निकालेंगे, याद रखिएगा। यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 2 है, तो 2 वाला को बाहर निकालिए, तो x स्क्वायर हो जाएगा, बाहर निकल गया, अंदर क्या बचेगा x बचेगा। बात नहीं समझ में आ रही है तो देखिए फिर से, ये x क्यूब है 3 है, तो इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा ना, 3 में से 2 बाहर निकल जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, याद रखिएगा। माइनस है तो माइनस, अब इसमें से एक्स स्क्वायर है जो 2 है, पूरा 2 का पूरा बाहर निकल गया तो क्या बचा 3 बचा, ये 3 लिख दिए। ये हो गया मेरे भाई क्लियर। अब देखिए इधर देखिए, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या बाहर निकाल सकते हैं बताइए। यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा, यहाँ x है, यहाँ x रहता तब कॉमन होता, यहाँ x है यहाँ नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। अब 4 का टेबल देते हैं, जो 4 का पहाड़ा, यहाँ 4 का पहाड़ा, यहाँ 4 का पहाड़ा है ना, 4 का पहाड़ा में एक बार में 4 और 4 का पहाड़ा में कब बार में 3 बार में, तो इन दोनों में से हम 4 निकाल सकते हैं कि नहीं, 4 निकाल सकते हैं। तो इन दोनों में से हमने 4 निकाल दिया, 4 निकाल दिया तो बचेगा क्या अंदर, देखिए x बच गया, माइनस है तो माइनस, अब 4 तिहाई 12 हो गया कि नहीं मेरे भाई, हो गया 12। अब देखिए ये ब्रैकेट दोनों सेम है ना, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, x माइनस का 3 हो गया यहाँ तक क्लियर। और जो बाहर वाला है उसको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 4। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में करेक्ट आंसर है ना। तो ऑप्शन था इसका कौन सा, ये तो था तीसरा में पहला ऑप्शन है x माइनस का 3, जो कि x माइनस का 3 हम लोग को आया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो आया है एक्स स्क्वायर प्लस का 4 ये हमारा नहीं होगा, ठीक ना। ये गुणनखंड हमको पता था ऑप्शन में यही दिया है तो हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन में कौन दिया है ये दिया है ना, तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि 2x
2x³ प्लस 4x प्लस 6 का एक गुणनखंड है ना। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा है कौन से ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन को। चौथा नंबर क्वेश्चन मेरे भाई ये रहा चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन जो कि 2x³ प्लस 4x प्लस 6 का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। यहाँ तक लिख दिए। अब इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन है, देखिए ऐसे सवालों को हम आगे आने वाली एक्सरसाइज में जो कि जिसकी घात 3 होती है हम सॉल्व कराएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। अब यहाँ तक कि ऑप्शन में दिया है तो हम लोग ऑप्शन से ही सवाल को सॉल्व कर देंगे। देखिए ये पहला नंबर है जो कि x-1 ऑप्शन, और ये दूसरा नंबर ऑप्शन क्या दिया है, x+1 दिया है, और तीसरा नंबर ऑप्शन में क्या दिया है कि x-2 दिया है, और चौथा नंबर ऑप्शन में क्या दिया है कि x+2 दिया है, x+2 दिया है। देखिए यहाँ ध्यान दिए कि अब हमको पता करना है कि इनमें से कौन सा उसका गुणनखंड है, कौन सा एक गुणनखंड है ना। तो इन गुणनखंडों को हम 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू आएगा। इन सभी गुणनखंडों को अगर x 0 के बराबर करें तो x का वैल्यू आएगा, और जो x का वैल्यू आएगा इसमें रखेंगे तो पूरा अगर 0 आ जाता है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा मेरे भाई। तो देखिए x-1 तो x-1 को हम 0 के बराबर करें तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1। कितना आ गया मेरे भाई, 1 आ गया। अब देखिए अगर 1 हम यहाँ रखें ना तो यहाँ रखेंगे तो फिर 2, यहाँ रखेंगे तो 4, और यहाँ 6, तो 4 2 6, 6 6 12, 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये हमारा गुणनखंड नहीं होगा, ये हमारा गुणनखंड नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं तो x+1 = 0 ना, x+1 = 0, तो x कितना होगा, -1 आया। कितना आया मेरे भाई, -1 आया। तो -1 को अब यहाँ चेक करेंगे इसमें रखकर, अगर 0 आ जाता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे रख के दिखा देते हैं आपको कि 2x³ प्लस का 4x प्लस 6, इसमें से हमें रखकर देखना है ना। -1 रखते हैं, 2, यहाँ हो गया 2 -1 का क्यूब प्लस 4 माइनस का 1 प्लस का 6, यहाँ हो गया है तरफ। अब देखिए ये 2 है, इनका क्यूब करेंगे तो बताइए 1 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा, लेकिन माइनस है तो माइनस ही लग जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब और यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद 4 में -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, अब प्लस का 6। यहाँ तक बात समझे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -4 अब प्लस का 6, ये हुआ। इन दोनों को करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन क्या होगी, माइनस की होगी। तो -6 प्लस का 6, ये कुल मिलाकर कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम आपको यही बताएं कि जिसका गुण करने पे सॉल्व, जिसका गुणनखंड में जो है उसका रखने पे 0 आ जाता है तो वो हमारा क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मेरे भाई सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। चौथा को जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, चौथे नंबर को जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग करेंगे 5वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। यहां तक हो गया मेरे भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन पे आए हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब 5वें नंबर क्वेश्चन की है बारी, इनको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, पूरा बहुत लंबा चौड़ा कुछ लाइन दिया है, उसको हम आपके स्क्रीन पे शो कर देंगे, उसको देख लीजिएगा। और नोट कॉपी पे बना रहे हैं नोट्स तो उसको लिख लीजिएगा। देखिए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बहुपद P को G से भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, और यह बताइए कि किसमें GP का गुणनखंड है, ठीक ना। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 तक दिया है। तो 11 तक दिया है तो हम लोग 11 को कंप्लीट कर देते हैं। ये 5वां नंबर,
कि ये 5वां नंबर में क्या दिया पहले, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 1 और तथा जी एक्स कितना दिया है, 1 प्लस का x, ठीक है ना। चलिए हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन पे आ गए। 5वें नंबर को क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखिए पी एक्स को जी एक्स में भाग करेंगे, पी एक्स में जी एक्स में भाग करेंगे। देखिए भाग कैसे करेंगे, पहले ऐसे लिख लीजिए, पी एक्स बटा में जी एक्स, ऐसे लिख लिया मेरे भाई, लिख लिया, यहाँ हल कर लीजिएगा। तो पी एक्स बटा में जी एक्स, पहले इसको लिख देते हैं एक्स प्लस और 3x स्क्वायर माइनस का 1 बटा में कितना है, 1 प्लस का x है, 1 प्लस का x है, ये हो गया। अब इसको हम लोग करेंगे भाग। तो भाग करने से पहले ना देखेंगे कि हम आपको पहले बेसिक पढ़ाए थे, तो बेसिक में हमने आपको बताया था कि सामान्य रूप, बहुपद को सामान्य रूप में उसका रूप कैसे होता है, किस तरह से उसको सजा कर लिखा जाता है, हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो उसको देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1, इस तरह से लिख लेंगे, और नीचे कितना है x प्लस का 1, ऐसे लिख लेंगे। बात समझे। तो यहाँ पी एक्स अपान में जी एक्स, पी एक्स अपान में जी एक्स। अब रही बात कि सर ये एक को पहले था और x बाद में था ना, तो क्यों आप ये x को पहले किए हैं। तो देखिए हम वही बता रहे हैं मेरे भाई कि ये चर है ना, चर क्या होता है कि बड़ा होता है अचर से, तो ये पहले आएगा, क्या हो जाएगा, पहले आएगा और बाद में अचर हो जाएगा। जैसे बहुपद का सामान्य रूप होता है को इसी तरह से रखा जाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो घटते क्रम में, ठीक है ना। ठीक, बात समझे यहाँ तक। तो अब इसको हम लोग भाग करेंगे। देखिए तैयार हो जाइए जल्दी से भाग करने के लिए मेरे भाई। यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1, x माइनस का 1 लिख दिया, और इधर कितना है, भाग कितना कर रहे हैं, x प्लस का 1 का कर रहे हैं, ठीक है ना। देखते रहिए, समझते रहिए एक एक चीज। x है, यहाँ कितना है, देखिए एक, ये अब से भाग करना स्टार्ट हो गया इसमें, और आगे बहुत सारा आएगा, लेकिन एक बार समझ जाएंगे ना मेरे भाई तो बाकी सब आप ही उड़ाएंगे क्वेश्चन को। देखिए यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए मेरे भाई, x स्क्वायर चाहिए, यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर चाहिए। तो हम x में कितना का मल्टीप्लाई कर दे कि x स्क्वायर हो जाए। देखिए x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा ना, जिसका x की घात 2 है, तो यहाँ भी x में x का गुणा करेंगे तो x में x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। और साइड में देखिए 3 भी दिया है ना, तो 3 का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए साथ में। बात समझ रहे हैं। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई, तो ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें किए हैं तो इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो गया। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखिए समझते जाइए एक एक चीज। अब प्लस है टू माइनस, और प्लस है टू माइनस, साइन क्या होती है, बदलती रहती है, बदलती है। ये भाग में हम लोग करते हैं ना तो साइन बदल जाती है। देखिए अब देखिए, अब ये दोनों सेम हैं तो इन दोनों कट जाएंगे, आपस में कट गए। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 3x और प्लस का x, ये कुल मिला के कितना हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x आया, -1 बच जाएगा, जो उतर जाएगा, उतर गया। ये हो गया हम लोग का। अब देखिए आगे x है, यहाँ x चाहिए हम लोग को, तो x पहले से ही दिया है, और कमी किस चीज की है, -2 की, तो यहाँ हम लोग लेंगे माइनस का 2 लेंगे। तो माइनस का 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा, और माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। तो अब देखिए यहाँ माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा, और माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सॉरी ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा मेरे भाई, ध्यान से करिए। यहाँ कितना है, ये प्लस हो गया है और ये माइनस का हो गया है, तो प्लस का 2 में माइनस का 1 करेंगे तो कितना बचेगा, केवल 1 बचेगा। तो हमारा शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है ना, शेषफल 1 बच रहा है। तो लिख देंगे हम लोग भागफल, हमसे भागफल भी पूछा था, भागफल हमारा आ गया है 3x माइनस का 2, और शेषफल आ गया है, शेषफल आ गया हमारा 1। और जब शेषफल कभी 1 बच जाए, चाहे कुछ भी बच जाए, 2 बच जाए, 3 बच जाए, तो हमारा वो क्या होता है, गुणनखंड नहीं होता है। ठीक,
तब हम इसको हम लोग लिखेंगे, ये 55 नंबर था तो 55 नंबर लिख देंगे कि भागफल इतना लिख दिया हमने, शेषफल लिख दिया, तो लिखेंगे कि जी पी का गुणनखंड नहीं है। यहाँ लिखेंगे जी कामा पी का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, पी जी का गुणनखंड नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन हुआ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, 5वां का जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया होगा मेरे भाई, तो अब इसको हम रफ करेंगे जल्दी से, इसको करते हैं रफ। पांचवा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आएंगे छठवें पे। तो छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कि पी एक्स इजकल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 4 और जी एक्स इजकल टू कितना दिया है, x माइनस 2 दिया है। चलिए पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद सॉल्व कर देते हैं। ये रहा छठवां। पी एक्स कितना दे दिया है यहाँ पे कि एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर दिया है और माइनस का 12x प्लस का 4 और क्या दिया है यहाँ पे, gx में कितना दिया है, gx दिया है कि x माइनस का 2 दिया है, इक्वल टू x माइनस का 2 दिया है। देखिए मेरे भाई, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सही है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पहले लिख देंगे पी एक्स बटा में जी एक्स, तो पी एक्स को पहले लिख दीजिए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 4, ये लिख दिया। और इसके नीचे कितना है, x माइनस का 2 है, ये हो गया हम लोग का, ठीक, ये हो गया। अब इसको हम लोग करते हैं डिवाइड। क्या करते हैं मेरे भाई, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे करते हैं डिवाइड, ये ऐसे लिखा, ऐसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम लोग, बस पहले अच्छे से उतार लें फिर उसके बाद डिवाइड कर देंगे। देखिए हो गया। तो इसको लिखिए एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 4, यहाँ कितना है x माइनस का 2। पहले इसको एक बॉक्स में यहाँ पे ऐसे कर देते हैं कि हमने ये लिख दिया है और ये ऐसे लिख दिया, ठीक, ताकि हमारा एक में मिले ना, ताकि दिक्कत ना हो समझने में, ठीक, ये हमने लिख दिया। अब आगे हम इनको डिवाइड करते हैं, देखिए कैसे डिवाइड करेंगे कि x माइनस 2 है, और यहाँ हमें कितना चाहिए, x क्यूब चाहिए। तो यहाँ देखिए x की घात 1 है, यहाँ x की घात 3 है ना, यहाँ 1 है तो कितनी घात और चाहिए, 2 चाहिए ना, तो x का स्क्वायर जो x की घात 2 होगा उसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की घात 3 हो जाएगी। चलिए यहाँ लिखिए x की घात 3 हो गया। एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो एक बार इसमें भी करिए, माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर। अब नीचे लिखिए, अपान लगाइए, अब फिर यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, ये बात क्लियर। ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल क्योंकि सेम है, x ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, एक्स क्यूब इसके भी घात सेम, इसके भी घात सेम, तो ये कट जाएगा, घात सेम होगा तभी कटेगा, याद रखिएगा मेरे भाई। अब यहाँ देखिए ये प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर देखिए जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों की घात सेम है तो जुड़ेगा, 3 और 2 5, यहाँ लिख देंगे 5x स्क्वायर। अब बाकी सब उतरेंगे, सब माइनस का 12x प्लस का 4, यहाँ हो गया, यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ क्या है x स्क्वायर है, तो हमें क्या चाहिए कि प्लस का x चाहिए क्योंकि x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन साथ में 5 भी चाहिए ना, तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में, कि 5 का गुणा कर देंगे, 5 का गुणा कर देंगे, 5 का हमने किया गुणा, 5 का हमने किया गुणा। जब 5 का इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस, अब 5 में 2 का करेंगे तो 5 दूनी के 10x, 5 दूनी के 10x हुआ, हो गया मेरे भाई। अब देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ क्या है माइनस है तो प्लस,
यहाँ तक जान गए। तो इन दोनों को करिए कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए, देखो ये सेम सेम है। और यहाँ पे देखिए कितना बचेगा, या प्लस, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो बचेगा माइनस में 2x। अब रही बात माइनस की, क्यों, तो माइनस के लिए आपको बार बार पता है मेरे भाई कि माइनस के आगे वाला नंबर देखिए कितना 12 दिया है, और प्लस वाला के आगे का नंबर देखिए 10 दिया है। तो 12 बड़ा है ना, तो 12 का आगे क्या है माइनस है, तो यहाँ लगेगा माइनस। और ये बचा 4, तो ये 4 भी साथ में उतर जाएगा, उतर गया 4। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे अब x है, यहाँ x पहले से ही दिया है, केवल कमी है -2 की। दोनों पहले वाला ना जो रहता है पहला उसको सेम बनाना पड़ता है। देखिए x³ है, ये x³ में हम सेम बनाया था, ये पहला था उसको सेम बनाया था, तो इसको ही एकदम सेम बनाना हमें है, एकदम जैसे -2x है ना, तो -2x की तरह बनाना है। तो x तो x पहले ही दिया है, लेकिन -2 की कमी है, तो यहाँ -2 लिख दीजिए, -2, तो ये हो गया -2x हो गया। एक बार इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4 हो गया मेरे भाई। अब साइन बदलिए जल्दी से, साइन बदलते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये कैंसिल, आंसर आ गया हमारा 0, भागफल शेषफल आ गया हमारा 0। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ भागफल हमारा कितना है, x² प्लस का 5x माइनस का 2, ये हो गया। और शेषफल हमारा कितना है, शेषफल हमारा 0 है, शेषफल हमारा 0 है। जब मेरे भाई शेषफल अगर हमारा 0 आ गया, शेषफल हमारा 0 आ गया, तो हम लोग लिख देंगे लास्ट में कि g p का गुणनखंड है, g p का गुणनखंड है। यहाँ लिख दीजिएगा g p का गुणनखंड है। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए 6वां का। अब हम लोग 7वें नंबर पे आएंगे। ये कंप्लीट हुआ मेरे भाई, तो ये इसको पहले करते हैं रफ करते हैं, इसको रफ किया मैंने, रफ कर दिया, ये हो गया रफ, ये 6वां नंबर हो गया। अब 7वें नंबर क्वेश्चन को पहले बोर्ड पे लिख देते हैं, और आपको पहले साथ ही साथ लिखते हैं, और क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसको पढ़िए मिलाइए ना। देखिए ये 7वां नंबर है, तो पीटी दिया है इस बार, पीटी t³ माइनस का 3t² माइनस का t प्लस का 3 ना मेरे भाई, ये दिया है। और GT कितना दिया है, GT दिया है ये t² माइनस का 4t अब प्लस का 3 दिया है। ये होगी बात आपको क्लियर, यहाँ तक समझ गए आप। तो ये क्वेश्चन हमने लिख दिया है, पहले आप मिला लीजिएगा बढ़िया से, जब मिल जाएगा कि पूरा सही है तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हम लोग, ताकि हमारा तुरंत आंसर आ जाए। चलिए मेरे भाई अब इसको सॉल्व किया जाए। पहले लिख देंगे PT बटा में GT, तो PT कितना हो जाएगा, t³ माइनस का 3t² माइनस का t अब प्लस का 3, ये हो गया। ये t बना रहे हैं, ये प्लस है, मिलाते रहिए देखते रहिए। ठीक, अब इसको लिख देते हैं हम लोग t² माइनस का 4t अब प्लस 3 ना, ये हो गया। ठीक, अब देखिए, अब इन लोगों को हम लोग भाग करेंगे हम लोग, भाग करते हैं पहले, जैसे एकदम सेम टू सेम लिख लीजिए। अब देखिए इसको भाग करेंगे हम लोग, ये भाग, ये t³ माइनस का 3t² माइनस का t अब प्लस का 3, ये हो गया 3। अब ये कितना है यार, यहाँ थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, लेकिन t² माइनस का यहाँ थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, तो कोई बात की दिक्कत नहीं है मेरे भाई। हम क्या करेंगे, इसको छोटा कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं ना, इधर कर देते हैं, ये पहले लिख देते हैं इसे, t² माइनस का 4t अब प्लस का 3। समझ जाएंगे क्या, समझ जाएंगे मेरे भाई, यहाँ पे क्या है समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो इसको रफ करके फिर से लिख देंगे। हम वीडियो में देख लेते हैं कि सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फिर उसके बाद हम इसको, अगर सही नहीं दिखेगा तो मिटा देंगे, अगर दिखेगा तो ठीक है, कोई बात की दिक्कत नहीं है ना। समझने लायक थोड़ा सा है, लेकिन चलिए हम थोड़ा सा रफ करके इसको बना भी देते हैं कि समझ में आए अच्छे से। इसको करते हैं ब्रैकेट में, एक डाल दिया, इसको हमने डाल दिया ब्रैकेट में,
ब्रैकेट में डाल दिया, ब्रैकेट में डाल दिया। अब इसको लिखते हैं सही से पहले, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहले सही से लिख दिया जाए ताकि समझने में बिल्कुल सही रहे। हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे टी स्क्वायर माइनस का 4t अब प्लस का 3, ऐसे लिख दिया हमने, ऐसे बस लिख दिया, ऐसे लिख दिया। ठीक, चलिए अब सॉल्व करते हैं। ये t है स्क्वायर है तो यहाँ t क्यूब है, यहाँ t की हमें कमी है तो t ले लेंगे तो ये t क्यूब हो जाएगा। पहले जितना दिया रहता तो सेम टू सेम उतना ही बना रहता है t क्यूब। तो t देखिए स्क्वायर में t का मल्टीप्लाई करेंगे तो t क्यूब हो गया। अब इसी t का ना सब में मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसमें हो गया तो एक बार इसमें होगा, माइनस का 4t स्क्वायर। अब एक बार इसमें होगा तो 3t हो जाएगा, 3t हो जाएगा ना कि नहीं, 3t हो गया। अब देखिए, अब एक बार माइनस कर लेते हैं। देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, उल्टी साइन हो जाती है। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब कैंसिल करके देखिए, ये एकदम सेम टू सेम कैंसिल हुआ। और ये देखिए, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो कितना बचेगा, केवल टी स्क्वायर बचेगा, टी स्क्वायर हो गया। और इधर देखिए, ये माइनस का है, ये माइनस का है, 3 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 4। तो ये 4t हो गए, माइनस का 4t, और बचा केवल 3 बचा, 3 बचा। यहाँ तक हो गया मेरे भाई। अब देखिए, ये टी स्क्वायर है तो ये टी स्क्वायर पहले से ही टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर पहले से ही है, तो हम केवल 1 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। प्लस 1 लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है, तो एक में प्लस का एक में टी का करेंगे तो सब संख्या वही उतरेगी, एक में जितनी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं वही संख्या आ जाती है। तो यहाँ हो गया टी स्क्वायर माइनस का 4t और प्लस का 3 ना, 3 हो गया। ठीक, ये हो गया क्लियर। तब साइन बदलिए, ये प्लस है तो यहाँ माइनस, या माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, हो गया। बाकी सब पूरे कट जाएंगे तो हमारा कितना आएगा, शेषफल 0 आएगा। तो 0 आ गया तो हम लोग लिखेंगे अब बस केवल भागफल। भागफल हमारा कितना है कि t प्लस का 1 है, और शेषफल कितना है, शेषफल है मेरे भाई, शेषफल है 0। जब शेषफल 0 हो गया तो g p का गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक ना। जब शेषफल 0 हो जाए तो पता चलिए, लगा लीजिएगा कि ये हमारा क्या है, गुणनखंड है। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 7वां नंबर था ये 7वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। अब 8वां नंबर को सॉल्व कर देते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करेंगे। अब स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से यहाँ से 7वां नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन ये हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद 8वां नंबर को सॉल्व किया जाए। 8वां नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, इसको किया हमने रफ किया, हाँ ये हो गया रफ। ठीक, 8वां नंबर क्वेश्चन साथ ही साथ लिख रहे हैं, साथ ही साथ आप स्क्रीन पे से कॉपी पे नोट्स कर लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8वां। px इक्वल टू x के पावर 4 प्लस का 1, px हो गया, और gx कितना दिया है, gx इक्वल टू x प्लस का 1 दिया है ना, x प्लस 1 दिया है। देखिए इसको भी हम लोग जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। देखिए पहले करेंगे क्या, px बटा में gx, x की पावर 4 प्लस का 1 अपान में x प्लस का 1, इसको अब भाग करेंगे। देखिए x की पावर 4 प्लस का 1 और x प्लस 1, देखिए देखते रहिए मेरे भाई, मिलाते रहिए। यहाँ x 1 है, यहाँ हमें 4 चाहिए ना, तो कितने की कमी है, 3, x की घात 3 की, तो x घात 3, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x घात 4 हो गया, 4 हो गया। अब इसका एक बार इसमें करेंगे, एक बार इसमें कर दिए तो एक बार इसमें करेंगे, तो ये x क्यूब। ठीक, अब माइनस कीजिए, प्लस है तो माइनस, अब प्लस है तो माइनस, समझते लीजिए एक एक बात, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये पूरा हुआ कैंसिल। और ये पहले तो उतरेगा, माइनस का x क्यूब और प्लस का 1, ये हो गया। x है, यहाँ x क्यूब चाहिए और माइनस का भी चाहिए, तो यहाँ हम लोग माइनस लगाएंगे, यहाँ x स्क्वायर, तो ये माइनस का x क्यूब हो गया। अब ये किस में करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो गया। अब माइनस है तो प्लस, अब माइनस है तो प्लस, साइन बदलेंगे पहले, तो ये हो गया पूरा कैंसिल। हमारा क्या बचेगा, प्लस का x स्क्वायर, तो यहाँ प्लस का x स्क्वायर के लिए प्लस ही है, और प्लस 1,
यहाँ समझ गए मेरे भाई। अब x का और मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ x के घात 1 है, यहाँ हमें चाहिए स्क्वायर, तो यहाँ x का और मल्टीप्लाई करेंगे x का, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया x स्क्वायर। अब एक बार इसमें करेंगे तो प्लस का x। अब देखिए माइनस, ये प्लस है तो यहाँ माइनस, ये हो गया पूरा कैंसिल, ये माइनस का x अब प्लस का 1 बचा। अब हम माइनस का x है, यहाँ x है यहाँ x है, लेकिन माइनस का चाहिए, तो माइनस का 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा। देखिए माइनस का क्या हो गया, 1 हो गया, माइनस का माइनस का x हो गया, और यहाँ कितना होगा माइनस का x, यहाँ करेंगे तो माइनस का 1 हो गया ना माइनस का 1। अब इन दोनों का साइन बदलिए, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये होगा कैंसिल, और ये एक एक मिलके कितना हो गए, 2 हो गए। नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, पर चेक कर लेते हैं थोड़ा सा कि नीचे, क्योंकि वीडियो कट रहा होगा तो दिखाई नहीं दे रहा होगा। 2 तो हाँ दिखाई तो दे रहा है, दिखाई दे रहा है मेरे भाई, कोई बात की दिक्कत नहीं है, दिखाई दे रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे लास्ट में बचा है शेषफल कितना हमारा, 2 बचा है ना, शेषफल 2 बचा है, तो शेषफल 2 बचा था, इसको लिख देंगे पहले भागफल। भागफल कितना है हमारा, भागफल कितना है, लंबा चौड़ा है, थोड़ा जगह पे लिखते हैं। भागफल एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1, ये हमारा रहा भागफल। और शेषफल हम लिखेंगे थोड़ा सा, शेषफल हमारा कितना रहा, शेषफल हमारा हमें 2 है, शेषफल हमारा 2 है। तो देखिए अगर हम आपको बताएं ना कि कोई भी शेषफल अगर बच जाएगा ना तो वो गुणनखंड नहीं होगा, तो हम लोग लिखेंगे कि जी पी का गुणनखंड नहीं है, जी पी का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक। बस एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर 9वां है, इसको लास्ट करेंगे, और इसका नेक्स्ट पार्ट और रहेगा पार्ट 2, जो कि इस एक्सरसाइज का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर जो कि 9वां है। यहां तक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन और सॉल्व किया जाए, क्वेश्चन नंबर 9वां, ठीक। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में अपना शेयर करना है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 9वां